बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए आम पॉपुलेशन के अंदर, मरीज़ों के अंदर, शुगर, बीपी, गुर्दे के मरीज़, दिल के मरीज़ जिनके प्रोटीन आ रहे हैं, और इस तरह की दिल के वाल्व के मरीज़ों का भी जिक्र करेंगे कि किस मरीज़ के अंदर कितना ब्लड प्रेशर हो तो वो नॉर्मल है और किससे ज़्यादा हो तो वो ब्लड प्रेशर है, और दवाई के नतीजे में कितना टारगेट रखना चाहिए मरकरी वाले बीपी ऑपरेटर्स से और इसी तरह डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स से। और कोशिश करेंगे अगली वीडियो में मैं ये बता सकूं कि ब्लड प्रेशर के लिए ऑपरेटर्स कौन सा मुफीद है आपके लिहाज से। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोज़ हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुँच सके। नंबर 1, सबसे पहले कि ब्लड प्रेशर जो सा है वो कितना होना चाहिए। इसमें ब्लड प्रेशर की मैं इनिशियल वीडियोस के अंदर जैसे कि बता चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रीडिंग जो अमूमी तौर पे कंसिडर होती है वो 140 या 90 और इससे नीचे नीचे। अब ये फिगर्स कहाँ से आई? JNC एक जॉइंट नेशनल कमेटी, एक कमेटी है जो USA और मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स जो दुनिया के हैं वो इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद वो सारी रिसर्च जो तब तक हुई होती है उसको इकट्ठा करके एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये वो फिगर है जिस पे अगर ब्लड प्रेशर रखा जाए तो इससे नुकसान का अंदेशा कम है, और इससे ज़्यादा रखा जाए तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। JNC की अभी तक 8 और एक लिहाज से देखा जाए तो 9 गाइडलाइंस आ चुकी हुई हैं। मैं 8 का जिक्र करूंगा। पहली जो सी है वो 90s के अंदर आई थी, उसके बाद JNC 1, 2, 3, 4 और 2014-15 के अंदर हमारे पास JNC 8 आ गई। अब JNC 8 का मैं डिस्कशन करूंगा, और इन तमाम जो दरमियान वाली रिकमेंडेशन हैं इनमें मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ जो ब्लड प्रेशर की दी जाती थी उनके लिहाज से डायग्नोसिस होता। मैं एग्जांपल दूंगा। पहले हुआ ये कि 140-90 ब्लड प्रेशर को कहा गया इससे नीचे है तो ब्लड प्रेशर नहीं है, ऊपर है तो है। फिर बीच में गाइडलाइंस आई कि अगर 120 से 30 के दरमियान में है तो इसको भी आप प्री हाइपरटेंशन कंसीडर करें, और 30 से 90 के 130 से 140 के दरमियान में है तो आप इसे समझें कि ये ब्लड प्रेशर शुरू हो गया। लेकिन JNC 8 आई तो उन्होंने दोबारा वो पहले वाली रिकमेंडेशन वंस अगेन रिसर्च की बुनियाद पे उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब ये 140 और 90 ये रीडिंग है JNC 8 के मुताबिक 60 साल से नीचे के लोगों के लिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर 150-90 को भी वो कहते हैं कि वो काबिल कबूल है, और उसके पीछे भी बाकायदा साइंस है, इसके दलाइल हैं, इसके हक़ में भी हैं लोग, इसके ख़िलाफ़ भी हैं। मैं ये ज़रूर बता दूं कि JNC 8 या ये JNC वाहिद दुनिया की गाइडलाइंस नहीं हैं। कैनेडियन, यूरोपियंस, इसी तरह बहुत सी दूसरी गाइडलाइंस हैं जो दुनिया में फ़ॉलो होती हैं, और वो इन रीडिंग्स को फॉलो नहीं करते। उनके लिए इससे कम या इससे ऊपर के क्राइटेरिया भी रखे गए हैं। तो उम्र के लिहाज से जो डिवीज़न मैंने बताई वो बकौल उस गाइडलाइन के वो ये थी। अब दूसरे नंबर पे बात ये आ जाती है कि अगर उस इंसान की उम्र तो चलें ठीक है लेकिन उसे कोई और प्रॉब्लम है तो क्या उस सूरत के अंदर भी यही ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स जो सी हैं वो लागू होती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स मुख्तलिफ़ अंदाज से कंट्रोल करने की रिकमेंडेशन है, और उसके लिए भी रिसर्च है। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ। अगर आपको गुर्दे का मर्ज़ है और गुर्दे के मर्ज़ के साथ प्रोटीन जिस्म के अंदर से 1 ग्राम से ज़्यादा एक्सक्रीट हो रही है तो इट्स बेटर कि आपका ब्लड प्रेशर 130-80 से नीचे रहे। अगर आपके गुर्दे में सिस्ट हैं, जैसे ADP KD और कुछ लोगों के गुर्दों में सिस्ट होती हैं, तो उसके अंदर 125/75 का ब्लड प्रेशर भी कुछ रिसर्च के मुताबिक कोट किया जाता है। अब इसके अलावा आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है तो वंस अगेन ब्लड प्रेशर जो 50 साल से ज़्यादा, 60 साल से ज़्यादा भी लोग हैं उनका भी ब्लड प्रेशर 140-90 या इससे नीचे होना चाहिए। इसी तरह जिन लोगों को दिल के अमराज हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, उनका भी ब्लड प्रेशर 140-90 होना चाहिए या इससे नीचे नीचे होना चाहिए। फिर अगर
आपके दिल के अंदर दो वाल्व होते हैं, एक एओर्टिक वाल्व होता है, एक माइट्रल वाल्व होता है। अब माइट्रल वाल्व का रिगर्जिटेशन, बाज़ लोगों की इको के ऊपर लिखा होता है MR और डबल पॉजिटिव, और लोग वो पूछते भी हैं कि ये क्या है। ऐसे लोगों का मसला ये होता है कि इनका ब्लड प्रेशर MR का थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो उनका सांस फूल जाता, अचानक ही सांस फूलने की वजह से हॉस्पिटल के चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं और पता नहीं चलता कि ये 160 ब्लड प्रेशर पहले तो जिस्म बर्दाश्त कर लेता था, अब ये 160 से कुछ ऊपर जाता है तो अचानक दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है और सांस ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसके पीछे इस वाल्व की ख़राबी का इशू भी हो सकता। फिर एओर्टिक वाल्व की अगर बात करें और एओर्टिक वाल्व छोटा हो जाए या तंग हो जाए, एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं, उसके उन मरीज़ों को अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं तो बाज़ का खिलाफ़े तवक्को अचानक ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता। तो इस लिहाज से ये चंद एग्जांपल्स हैं और कुछ बारीक एग्जांपल्स हैं जिनकी डिटेल आम लोगों को समझाना मुश्किल है, लेकिन वो डॉक्टर्स के समझने की हैं। ये बताने का मकसद ये है कि आपके मर्ज़, आपकी एज के मुताबिक आपके टारगेट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, और इस चीज़ को हमेशा जहन में रखें। अपने ब्लड प्रेशर के टारगेट अपने क्वालिफाइड फिजिशियन या अपने क्वालिफाइड जो नेफ्रोलॉजिस्ट है उनसे पूछें और उसको फॉलो कीजिए। आपको इतनी गूगल पे गाइडलाइंस मिलेंगी कि आपके लिए इसको डिस्कस करना अपने लेवल पे ये तकरीबन नामुमकिन है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऑन अ लाइटर नोट ये बात बता दूं कि ब्लड प्रेशर के वैल्यूज़ के टारगेट की जब भी बात इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में होती है तो उमूमी तौर पे एक हल्की फुल्की लड़ाई का समा हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग बड़े टाइट कंट्रोल के हक़ में होते हैं, कुछ लोग बड़े लिबरल कंट्रोल के हक़ में होते हैं। और ब्लड प्रेशर की वैल्यू जितनी हम नीचे रखते हैं उसका फ़ायदा मेरा ख़्याल है कि चले मरीज़ों को शायद होता हो, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को ज़रूर हो जाता। अगर फ़र्ज़ करें कि आज हम डिसाइड कर लें 120 से ऊपर ब्लड प्रेशर वाले सारे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उन्हें ठीक होना चाहिए, तो दवाइयों की जो तादाद है लिखने की वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देखना होता। एक चीज़ जो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ कि नीचे वाले ब्लड प्रेशर का टारगेट डिफरेंट होता। नीचे वाला ब्लड प्रेशर 60 साल से ऊपर उम्र में हमारी कोशिश ये होती है कि वो 60 से नीचे बिल्कुल ना जाए, और कुछ कंडीशंस में हम उसे 70 से नीचे भी नहीं करना चाहते। इसकी वजह ये है कि जो दिल को सप्लाई मिलती है वो नीचे वाले ब्लड प्रेशर से मिलती है। जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है तो वो पूरी ताकत से बाकी सारे जिस्म को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन जब नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है तो फिर दिल खुद अपनी खुराक हासिल करता है, तब उसको सप्लाई मिलती है। तो अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर बहुत लो रहना शुरू हो जाए और अगर आपके दिल के मरीज़ हैं तो मुमकिन तौर पे आपको दिल की कमज़ोरी बढ़ सकती है। हमेशा ऐसा नहीं होता, और मैंने जैसे पहले कहा कि ये बाज़ात कुछ मरीज़ों में इसको भी टेलर करना पड़ता है और इस रूल को भी रिलैक्स करना पड़ सकता है, लेकिन ये आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल होगा। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे लिए बहुत फ्रीक्वेंट ये सवाल होता है और पता नहीं कितने मैसेजेस होते हैं जिसमें अपनी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स शेयर करके लोग पूछते हैं कि क्या मुझे ब्लड प्रेशर है, तो वो मैंने शेयर कर दिया। दूसरा, मैं कोशिश करूँगा कि ब्लड प्रेशर के डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरिया क्या है, ये मैंने पिछली वीडियोज़ में कुछ बिट्स एंड पीसेस में बताया है, लेकिन कितनी रीडिंग्स आएँ तो फिर ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस होना चाहिए, वो इंशाअल्लाह ताला किसी वीडियो में उसका भी ज़िक्र करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।